सर आप पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम में और क्या बदलेंगे? आपने कैप्टन भी बदल लिया, आपने बॉलिंग लाइनअप भी बदल लिया, आपने बैटिंग लाइनअप भी बदल लिया, बट उसके बावजूद भी कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला यार। आई मीन ये जो क्लैप्स होने की आदत है ना, ये 1999 से लेकर आज तक सेम टू सेम ही है। आई मीन 1999 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की बैटिंग ऐसे क्लैप्स हुई थी, और कल वेस्ट इंडीज डे 3 पर भी हमारी बैटिंग लाइनअप ऐसे ही क्लैप्स हुई। 242 पर पाकिस्तान के 3 आउट, एंड देन ऑल सडन 281 पर ऑल आउट हो जाते हैं। आई मीन 38 रन्स के अंदर हमारी 7 विकेट गिर जाती हैं। कैन यू इमेजिन दैट? जितनी भी अच्छी बॉलिंग हो रही हो, वेस्ट इंडीज अपनी सेकंड इनिंग के अंदर 124 रन्स बना चुका है, उनके भी 7 आउट हैं, बट इट इज 124 रन्स। 38 रन्स में और 124 रन्स में आसमान जमीन का फर्क है। अब मैं सब पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछता हूँ, आप दिल पर हाथ रख कर कहें कि अगर ये 200 प्लस रन हो जाता है, क्या पाकिस्तान चेस कर पाएगा? आई मीन कोई भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता कि हाँ पाकिस्तान 200 रन चेस कर पाएगा। आई मीन ये तो हमारा एक ट्रेडिशन बन चुका है ना, नाम बन चुका है कि हम प्रेशर सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाते। तो भाई साहब प्रॉब्लम ना तो बॉलर्स के अंदर है, ना तो पेस के अंदर है, ना तो बैटिंग के अंदर है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप मेरी जितनी भी पीछे वीडियो उठाकर जाकर देखें ना, मैं जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करता हूँ या किसी भी टफ कंडीशन की बात करता हूँ ना, तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि यार प्रॉब्लम आपकी स्किल के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी मेंटेलिटी के अंदर है कि आप प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाते। अदरवाइज 1999 से लेकर आज तक क्या पाकिस्तान की टीम कभी भी क्लैप्स नहीं हुई? हर बार टफ कंडीशन में पाकिस्तान की टीम क्लैप्स हुई है। एंड देन उसके बाद आप पेस की बात करते हैं, पाकिस्तान की एवरेज पेस फ्रॉम 2000 से लेकर 2005 तक इट वाज 145 प्लस, और आज के बॉलर से हमारे 130 और 135 प्लस नहीं हो पा रही। तो ये वो ज्यादतियां हैं जो हमने क्रिकेट के साथ खुद किए हैं, और अब हम इनको कोप अप नहीं कर पा रहे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हो रही है, जब से ये लीग क्रिकेट आई है, T20 क्रिकेट आई है, फिर उसके बाद फिटनेस के मसाइल हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2005 से पहले ना ये फिटनेस के मसाइल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मेट हुआ करते थे। आपके पास टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी, आपके पास जो है ODI क्रिकेट हुआ करती थी। अब क्या है कि जो प्लेयर होता है वो पूरा का पूरा साल एक सर्कल के अंदर क्रिकेट खेलता है, एंड उसके बाद आपने फिटनेस का लेवल भी बढ़ा दिया है, बट उसके बावजूद भी जब फास्ट बॉलर की इंजरी होती है, एंड देन ऑल सडन उसका वो रिदम ही टूट जाता है। तो बहरहाल ये जो एक किस्म का ट्रेडिशन बना हुआ है, ना तो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के अंदर कोई ऐसा बॉलर है जिसकी पेस 145 प्लस हो, ना तो कोई रिदम नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आपको एक अच्छी पार्टनरशिप मिलती है, फिर उसके बाद आप उसी ही पार्टनरशिप का अजाला ये देते हो कि 38 रन पर आप पूरे के पूरे 7 विकेट्स दे देते हो। पार्टनरशिप लगने का मकसद ये होता है कि चलें अगर 242 रन आपके पास आ चुके हैं, तो एटलीस्ट जो 7 विकेट्स हैं वो आपको 150 रन करके तो देना, तो यूं आपका 400 प्लस रन बनता है। अगर आपका 400 प्लस रन बनता है तो विच मीन्स आपको 80 प्लस रन की लीड आती है। बट नहीं, मोहम्मद रिजवान को उठाकर देख लें आप, फिर उसके बाद उस्मान अली को उठाकर देख लें आप, किसी और को उठाकर देख लें, किसी के अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि वो कुछ रन स्कोर कर ले। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने शमार यूसुफ को लास्ट में खेलते हुए देखा है, जब वो 7th 8th नंबर पर आया है, आते ही उसने जो है चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं डिफेंसिव खेलूंगा तो ये जो 30 प्लस रन मेरे पास आए हैं ये भी नहीं आएंगे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी लीड को पुश कर सके। एंड अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान को 200 प्लस रन्स का टारगेट मिलता है तो क्या पाकिस्तान चेस कर पाएगा? सवाल भी पता नहीं होता, क्योंकि बॉलिंग वो भी अच्छी करा रहे हैं, हम भी अच्छी करा रहे हैं, बट द थिंग इज उनकी पेस अराउंड 140 क्लिक कर रही है और हमारी पेस 130 क्लिक कर रही है। एक मोहम्मद अली हैं जो थोड़ा बहुत जोर लगा रहे हैं, बट सेकंड डे पर आकर उन्होंने थोड़ा बहुत जोर लगाया। आल दो पहला जो दिन था वहां पर पाकिस्तान की जो मैक्सिमम पेस थी 134.8 थी। तो ये हमारी टेस्ट क्रिकेट का हाल है। फिर उसके बाद हम इस उम्मीद से बैठते हैं कि जी हमारी टेस्ट क्रिकेट बेहतर हो रही है। आप बाबर आजम को नहीं, मैं कहता हूँ आप बाबाए आजम को कैप्टन बना लेना, तो ये चीज़ें नहीं सुधरने वाली अनटिल आप जब इस चीज़ का इलाज नहीं करेंगे। जब तक आपको मेंटल कंडीशन के अंदर ये चीज़ फीड नहीं की जाएगी कि यार सामने वाले कोई बहुत बड़े आदमखोर नहीं है, जिन नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर हैं और हमारे खिलाफ एक नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, तब जाकर आप अच्छी कंडीशन और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज आपका हाल यही होगा। मैं कहता हूँ 38 क्या आप 10 रन पर 7 विकेट देंगे। भारत ये कुछ सिनारियो था पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज डे 3 का। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा।